प्रणाम सभी को। आइए हम लोग अपना स्वाध्याय स्टार्ट करेंगे। आवाहन कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरोरेव परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवदलालये च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तुते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ॐ श्रीगुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। आइए हम लोग शुरू करते हैं। दीदी आप कुछ बोलना है क्या? मैं गलती से हुआ म्यूट कर दिया अभी आपको। अगर कुछ बोलना होगा तो फिर अनम्यूट करेगा। जी बब्बन दीदी भोपाल में है मुस्कान अभी, इसलिए वहाँ के शक्तिपीठ में गई थी, इसलिए वहाँ का ही दिखा दिया। आइए हम लोग आगे का पढ़ते हैं। माँ शारदा की बुक पढ़ रहे हैं। श्री शारदा देवी की उम्र जिस समय 6 वर्ष की थी, उस समय श्री रामकृष्ण देव के साथ उनका विवाह हुआ। उक्त विवाह का एक इतिहास है जिसका तात्पर्य बड़ा गंभीर है। पहले 4 वर्ष अत्यंत कठोर साधना के अनंतर दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में उस समय श्री रामकृष्ण दिव्योन्माद की अवस्था में थे। भाव में विभोर होकर कभी तो वे अपने आप हंसते रहते और कभी माँ माँ की वाणी से चारों दिशाओं को गुंजायमान करते हुए व्याकुल होकर रोने लगते। उनकी यह रुदन सुनकर मानो प्रकृति देवी के नेत्र छलछलाते थे। फिर वे कभी जड़ की भांति चुपचाप बैठे रहते। सर्वदा एक उदासीनता सी बनी रहती थी। जो ही मंदिर में सायंकालीन आरती का घंटा बजने लगता, त्यों ही वे अंतर्नाद करते हुए पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ते और ऐसी निर्मलता से अपने मुंह को घिसने लगते कि वह खून से लथपथ हो जाता, पर उन्हें उस और कुछ भी ध्यान न रहता था। मुंह से एकमात्र यही ध्वनि निकलती रहती, माँ तूने दर्शन नहीं दिए। यह दृश्य देखकर लोग भौचक्का रह जाते। कोई कहता, आहा बेचारे के पेट में शूल उठ रहा होगा। अन्य कोई व्यंग कसते हुए कहता, अरे यह तो पूरा सीढ़ी है। श्री रामकृष्ण देव के शरीर और मन का आश्रय लेकर जगत जननी का दिव्य लीला विलास तथा युग धर्म स्थापना का आयोजन चल रहा था। इधर देव मंदिर में सभी लोग इस बात में एकमत थे कि छोटे पुजारी श्री रामकृष्ण का सिर फिर गया है। कभी कभी वे ऐसी हालत में भी पूजा करने जाते थे। सहज में उनकी पूजा समाप्त नहीं हो पाती थी। अपनी इच्छा के अनुसार वे फूल चंदन से माँ का श्रृंगार करते। माँ के अंग का कोमल स्पर्श पाकर उनकी सारी देह पुलकित हो उठती थी। उनको ऐसा प्रतीत होने लगता कि माँ पाषाणमयी नहीं, चिन्मयी है। माँ का कितना श्रृंगार करते, कितने विविध उपचारों से उनकी पूजा करते, पर तो भी उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। आरती के समय घंटों आरती ही किया करते थे। श्री रामकृष्ण की मातृ साधना पूर्ण हो गई। वे मातृभाव की सिद्धि रूपी प्रसाद के शिखर पर पहुंच गए। अब माता केवल चर्चा का विषय नहीं रही, बल्कि वे तो उनकी अंतरात्मा बन गई। मृणमयी ने अब चिन्मयी जगन माता का रूप धारण कर लिया। अब उन्हें विभिन्न प्रकार से माँ की शोभा, माँ की ज्योति का अनुभव होने लगा। चारों ओर निर्वच्छिन्न आनंद की धारा प्रवाहित होने लगी। उनको भीतर सर्वत्र माँ ही माँ दिखाई देती थी। चराचर ब्रह्मांड में माँ का ही प्रकाश हो रहा था। आकाश की नीरवता तथा संसार की कोलाहल में उन्हें माँ की ही विभूति दिखाई देती थी। अब माँ ने अपनी संतान का हाथ पकड़ लिया था। जिस दिन श्री रामकृष्ण के लिए माँ का पूजन करना संभव नहीं होता, उस दिन उनके भांजे हृदय राम अन्य किसी ब्राह्मण के द्वारा पूजादि कार्य संपन्न करा लेते थे। ऐसा समझकर कि मामा का वायु रोग हो गया है, हृदय राम भूखला है, वो कैलाश के राज्य वैद्य से उनकी चिकित्सा कराने लगे। किंतु यह तो भाव रोग था, आयुर्वेदिक चिकित्सा से वह दूर कैसे होने का। उनका भावावेश दिनों दिन बढ़ता ही चला। बातें कानों के सहारे चलती हैं। अति रंजित होकर यह समाचार
कामरपुकुर पहुंचा। चंद्रमणि ने सुना कि गदाई पागल हो गया है। वह नंगा होकर घूमता फिरता है, मंदिर में पूजा नहीं कर पाता। श्री रामकृष्ण के मंझले भाई रामेश्वर ने भी यह समाचार सुना। माता के हृदय सुन्न हो गया, आंखों से आंसू झरने लगे। हाँ रघुवीर, मेरे भाग्य में यह भी लिखा था। माँ की अंतरात्मा व्याकुल उठी। पत्र पर पत्र लिखवाकर अपने प्रिय पुत्र उन्होंने घर बुला लिया। यह घटना ईस्वी सन 1858 के आश्विन अथवा कार्तिक मास की होगी। श्री रामकृष्ण के सदा उदासीन और तन्मय भाव को देखकर तथा माँ माँ कहकर उनके करुण क्रंदन को सुनकर चंद्रमणि का हृदय विदीर्ण होने लगता। लोगों के साथ परामर्श कर उन्होंने श्री रामकृष्ण के कल्याण के निमित्त ग्रह शांति, झाड़ फूक तथा विभिन्न औषधि आदि की व्यवस्था की। झाड़ फूक करने वाले आए, झाड़ फूक की, पर सभी ने एक स्वर से कहा कि ये भूत प्रेत की बाधा नहीं है, ये तो देवी भावावेश है। उनकी बातें सुनकर चंद्रमणि को कुछ ढाढ़स हुआ। कुछ दिन बाद श्री रामकृष्ण पहले की अपेक्षा कुछ शांत हुए, फिर भी उन्हें भावावेश होता रहता था। सर्वदा दिव्यानंद के आवेश पे वे विभोर रहते थे, पर अब उसका बाहरी प्रकाश पहले की तरह नहीं होता था। उसमें उच्छ्वास या उफान नहीं था। प्रशांत सागर जैसी शांत अवस्था थी। जगन माता के विभिन्न भावों का दर्शन पाकर वे आत्मस्थ हो चुके थे। बाहर से गदाई को बहुत कुछ शांत देखकर चंद्रमणि का हृदय आनंद से भर गया। अब वे गदाई के विवाह के लिए रामेश्वर से चुपचाप परामर्श करने लगी। इसी समय सिंहड़ में हृदय राम के घर पर प्रवचन और भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। मामा को वहां ले जाने की उनकी इच्छा हुई। श्री रामकृष्ण से उन्होंने चलने के लिए आग्रह किया। वे सहमत हो गए और पालकी पर सवार होकर सिंहड़ के लिए चले। उन्मुक्त सुनील आकाश, विस्तृत मैदान तथा छाया शीतल मार्ग की उदार प्राकृतिक शोभा को देखते हुए वे आनंदित मन से जा रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि अकस्मात उनके शरीर से दिव्य कांति युक्त दो किशोर बालक निकले और कभी तो वे वन्य फूलों की खोज में मैदान की ओर दौड़ पड़ते और कभी उनकी पालकी के समीप आ उनके साथ हास्य परिहास तथा विविध बातें करते आस पास चलने लगते। बहुत देर तक इस प्रकार खेल कूद कर वे दोनों दिव्य मूर्तियां पुनः उनके शरीर में प्रविष्ट हो गई। श्री रामकृष्ण ने सहज अवस्था में यह लीला देखी। ठाकुर शिहर पहुंचे। प्रवचन में नर नारियों की अपार भीड़ थी। निकट ग्राम के अन्य अन्य लोगों के साथ श्यामा सुंदरी भी अपने पिहर शिहर में प्रवचन सुनने आई थी। सारू श्री शारदा देवी भी उनके साथ थी। संगीत समाप्त होने के बाद बालिका सारू को गोद में लेकर पड़ोस की कुछ महिलाएं परिहास करते हुए उससे प्रश्न करने लगी। शादी करेगी? बता, इनमें से तू किसे पसंद करती है? हंसती हुई बालिका शारदा ने समीप बैठे हुए भाव मग्न श्री राम कृष्ण की ओर दोनों हाथों से इशारा किया। इतनी छोटी बालिका के लिए इस प्रकार अपने भावी पति को दिखा देना अत्यंत विस्मय की बात है। चंद्रमणि के हृदय में घोर अशांति छाई हुई थी। पितृहीन इस कनिष्ठ बालक का विवाह कैसे होगा, यह सोचकर वे बहुत ही चिंतित हो उठी थी। लड़कियों की तलाश होने लगी। चारों ओर लोग भेजे जाने लगे, परंतु सब कुछ गुप्त रूप से, क्योंकि भय था कि गदाई को पता लगने पर कहीं वो बिगड़ न बैठे। उपयुक्त लड़कियां तो प्राप्य थी, पर अर्थ का प्रश्न बड़ा जटिल था। उसकी व्यवस्था करना उनके लिए एक समस्या बन गई। लड़की जितनी बड़ी तथा सुंदर मिलती, लड़के वालों की मांग भी उतनी ही अधिक रहती। पर किसी किसी का यह भी कहना था कि क्या पागल के साथ अपनी लड़की का संबंध करना है। बड़ी ही अजीब स्थिति थी। इन बातों को सुनकर चंद्रमणि और रामेश्वर के हृदय विषाद की घोर कालिमा से आच्छन्न हो उठे। माता पुत्र में यद्यपि बड़े गुप्त रूप से विचार विमर्श होता था, फिर भी ठाकुर से ये बातें छिपी न रही। भावाविष्ट होकर एक दिन वे स्वयं कह उठे, इधर उधर ढूंढना बेकार है। जयराम वाटी में रामचंद्र मुखर्जी के घर पर पाथरी रखी हुई है, वहां जाकर देखो। वहां पर पता लगाया गया, यद्यपि वहां पर और कोई समस्या नहीं दिखाई दी, पर लड़की बहुत ही छोटी थी। अभी ही उसने छठे वर्ष में पदार्पण किया था। होनहार समझकर चंद्रमणि ने उसी किसान का धर का विवाह कर देना निश्चित किया। ईस्वी सन 1859 के वैशाख के अंत में एक शुभ दिवस उनका परम शुभ शुभ विवाह संपन्न हो गया। मानो महादेव के साथ पार्वती का मिलन हो गया। उस समय का दादा 24 वर्ष की और शारदा 6 वर्ष की थी। कामरपुकुर से 4 मील की दूरी पर जयराम बाटी में यह विवाह संपन्न हुआ। कन्या पक्ष को 300 का दहेज देना पड़ा। दो गरीब ब्राह्मण परिवारों में यह आडंबरहीन विवाह एक साधारण सी घटना थी, पर इस सामान्य घटना के विश्व के इतिहास में कितना महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया तथा वह कितनी असामान्य सिद्ध हुई, यह हम आगे चलकर अनुभव करेंगे।
जब शादी हुई तब तो परिवार वालों के लिए बहुत ही नॉर्मल सी बात थी कि 2 लोगों की शादी हो गई, लेकिन यहाँ पर ठाकुर और माँ शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। और इस मिलन के बाद वो कैसे अ, शक्ति के रूप में सामने आएंगी सबके, ये हमें धीरे-धीरे आगे पता चलेगा। इस 24 वर्ष के युवक के साथ 6 वर्ष की एक बालिका का विवाह साधारणतः एक अत्यंत विचित्र घटना है, विशेषकर प्रगतिशील पाश्चात्यों की दृष्टि में। वास्तव में श्री रामकृष्ण देव के साथ श्री शारदा देवी का जो मिलन हुआ था, उनका नाम विवाह नहीं हो सकता। वह तो दैहिक संबंध रहित दो पवित्र आत्माओं का मिलन है। उसमें ना तो दैहिक सुख का स्पर्श है और ना प्रजनन की कोई आकांक्षा है। उस मिलन के माध्यम से समग्र मानव जाति का को दाम्पत्य जीवन के संबंध में एक नवीन आदर्श और अभिनव शिक्षा प्राप्त हुई। तो ठाकुर और माँ का ये विवाह भी विवाह न होकर एक आदर्श है, इसलिए ये विवाह हुआ था। बालिका समाज बुद्ध मनुष्यों के विवाह की आवश्यकता मुख्य दो प्रकार की है। उसमें से एक तो सामाजिक अथवा जातिगत आवश्यकता है, दूसरी व्यक्तिगत नैतिक अथवा आत्मिक कल्याण है। हिंदू समाज में प्रचलित बाल विवाह में यह व्यवस्था भी है कि पति पत्नी जब तक पूर्ण वयस्क न हो जाए तब तक विवाह की चरम परिणति प्राप्त करने की सुविधा उन्हें नहीं दी जाती, और उससे दोनों प्रकार की सार्थकताएं भी पूर्ण हो जाती। वर्तमान समय में विभिन्न देशों के व्यर्थ दाम्पत्य जीवन, शिथिल पारिवारिक संबंध तथा उसके फलस्वरूप नीति रहित व्यक्ति स्वतंत्र और उसकी भीषण परिणति की ओर दृष्टिपात करते हुए हिंदू समाज के बाल विवाह को विशेष त्रुटिपूर्ण मानना उचित नहीं प्रतीत होता। महामानव के जीवन की प्रत्येक घटना में विशेष तात्पर्य रहता है। उनके जीवन के सारे अनुष्ठान कोई ना कोई आदर्श सामने रखते हैं। श्री रामकृष्ण और श्री शारदा के जीवन दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि उनका मिलन स्पष्ट रूप से एक पूर्ण और सफल दाम्पत्य जीवन की ओर सबका ध्यान आकर्षित करता है। बालिका शारदा मणि का अपने भावी पति को दिखाना तथा भावावेश श्री रामकृष्ण का अपनी भावी पत्नी के संबंध में बतलाना, ये दोनों एक दूसरे की पूरक तथा बड़ी अलौकिक घटनाएं हैं। इन दोनों घटनाओं से यह भी स्पष्ट है कि श्री रामकृष्ण और श्री शारदा मणि का मिलन दैवी इच्छा और ईश्वरीय प्रयोजन से हुआ था। इस विवाह के संबंध में बालिका शारदा का को इतना ही स्मरण था। खजूर पकने के दिनों में मेरा विवाह हुआ था। महीना मुझे याद नहीं। अब मैं कामरपुकुर गई थी, तब मैंने वहां खजूर चुने थे। धर्मदास लाहा ने आकर कहा, इसी लड़की के साथ विवाह हुआ है। सूर्य के पिता अपनी गोद में मुझे कामरपुकुर ले गए थे। विवाह के बाद लड़के वाले नववधु को कामरपुकुर लिवा लाए। चंद्रमणि के लिए यह दिन बड़े आनंद का था। गरीबों के हृदय में क्या कोई इच्छा आकांक्षा नहीं रहती? क्या मान सम्मान का विचार उसमें नहीं रहना? मर्यादा रक्षणार्थ विवाह के दिन नववधु को सजाने के लिए चंद्रमणि लाहा बाबू के घर से कुछ आभूषण ले आई थी। उनको लौटा देने का समय आ पहुंचा, पर अपनी प्राण प्रिय बहू से उन आभूषणों को वापस लेने की कल्पना मात्र से उनका हृदय कांप उठा। अत्यंत व्यथित होकर वे आंचल से अपनी आंखें पोंछने लगी और शारदा को हृदय से लगा लिया। श्री रामकृष्ण को अपनी माता की इस विषम स्थिति का पता लगा। जब पत्नी गहरी नींद में सो गई तब उसके अंगों से उन्होंने एक एक करके सारे आभूषण बड़ी सावधानी से उतार डाले और लाकर अपनी माता को दे दिए। जगते ही अश्रुमुख को शारदा अपने अंगों को दिखाती हुई चंद्रमणि से कहने लगी, मेरे यहाँ पर जो गहने थे वे कहाँ गए? चंद्रमणि भला क्या उत्तर देती? उनका हृदय विदीर्ण होने लगा। स्नेही की पुतली को अपनी गोद में खींचकर वे कहने लगी, बेटी रो मत, गदाई तुम्हारे लिए इनसे भी सुंदर गहने बनवा देगा। उसी दिन बहू के चाचा आए, उन्हें ये सारी घटना मालूम हुई। वे इस पर अत्यंत असंतुष्ट हो कन्या को जयराम वाटी लिवा ले गए। परिजनों को सांत्वना देते हुए श्री रामकृष्ण परिहास पूर्वक कहने लगे, चाहे वे कुछ भी क्यों ना कहें और करें, पर उससे विवाह तो बदल नहीं सकता। विवाह के बाद भी श्री रामकृष्ण कामरपुकुर में 1 वर्ष से अधिक रहे। उनके पूर्ण स्वस्थ हुए बिना चंद्रमणि उन्हें कभी भी दक्षिणेश्वर जाने देने को प्रस्तुत नहीं थी। इधर नव वधु 7वें वर्ष में प्रविष्ट हुई। कुल प्रथा के अनुसार पत्नी को अपने साथ लेवा लाने के लिए श्री रामकृष्ण ससुराल गए। 7 वर्ष की बालिका शारदा स्वतः प्रवृत्त हो लोटे में जल ले आई और अपने स्वामी के चरण धोने लगी। फिर यत्न पूर्वक चरणों को पोंछ दिया। तत्पश्चात ताड़पत्र का एक छोटा सा पंख ले वह धीरे धीरे अपने नन्हे हाथों से पति देव को हवा करने लगी। उसका मुखमंडल आनंद और अपूर्व तृप्ति से उज्जवल हो उठा। आड़ से इस दृश्य को देखकर पड़ोस की महिला मुस्कुराने लगी।
कल्पना के नेत्र से यदि इस दृश्य को देखा जाए तो निसंदेह भावुकों का हृदय स्वतः ही भावावेश में डूबने लगेगा, मानो बैकुंठ में लक्ष्मी विष्णु की चरण चरण सेवा कर रही है। फिर से पढ़ते हैं, एक बार आप लोग आंखें बंद करके भी सुन सकते हैं। 7 वर्ष की बालिका शारदा स्वतः प्रवृत्त हो लोटे में जल ले आई और अपने स्वामी के चरण धोने लगे। फिर यत्न पूर्वक चरणों को पोंछ दिया। तत्पश्चात ताड़ पत्र का एक छोटा सा पंखा ले वह धीरे धीरे अपने नन्हे हाथों से पति देव को हवा करने लगी। उसका मुखमंडल आनंद और अपूर्व तृप्ति से उज्जवल हो उठा। आड़ से इस दृश्य को देखकर पड़ोस की महिलाएं मुस्कुराने लगी। कल्पना के नेत्र से यदि इस दृश्य को देखा जाए तो निसंदेह भावुकों का हृदय स्वतः ही भावावेश से झूमने लगेगा, मानो बैकुंठ में लक्ष्मी विष्णु की चरण सेवा कर रही है। श्री रामकृष्ण के साथ उनके भांजे हृदय राम भी जयराम वाटी गए हुए थे। वे हाथ में खिले हुए कमलों का एक गुच्छा ले अपनी बालिका मामी को ढूंढने लगी। उन लोगों के आने का समाचार मिलते ही शारदा घर के एक कोने में छिप गई थी। हृदय राम ने उसे ढूंढ निकाला और लज्जा से सिकड़ी हुई अपनी मामी के चरणों की पूजा करते हुए उन्हें कमल के फूलों से ढक दिया। श्री रामकृष्ण देव के साथ पहली बार अपने ससुराल आने की घटना को याद कर श्री शारदा देवी ने भक्तों से कहा था, मैं जब 7 साल की थी तब ठाकुर मुझे लिवाने के लिए जयराम भट्टे आए थे। विवाह के बाद पति पत्नी के एक साथ जाने की प्रथा है ना। उस समय उन्होंने मुझसे कहा था, यदि कोई तुमसे पूछे कि कितनी उम्र में तुम्हारा विवाह हुआ तो तुम 5 वर्ष बतलाना, 7 वर्ष नहीं। बंगाल की प्रथा के अनुसार विवाह के बाद पति पत्नी के एक साथ गमन को ही कहीं श्री माँ विवाह न समझ ले, संभवतः इसलिए ठाकुर ने उनसे ऐसा कहा था। एक दिन शुभ मुहूर्त देखकर अपनी पत्नी के साथ ठाकुर कामरपुकुर लौटे और उसके कुछ दिन बाद वे दक्षिणेश्वर चले गए। दक्षिणेश्वर लौट आते उनका वह भग, भग, भगवद उन्माद पहले से कहीं अधिक तीव्र रूप से फिर से आरंभ हो गया। पहले की तरह फिर से गाढ़ होने लगा। वक्षस्थल सारे समय वक्षस्थल सारे समय आरक्त रहने लगा। आंखों से नींद दूर हो गई। वे अपने को भूलकर पलकहीन नेत्रों से सर्वक्षण सर्वत्र सब वस्तुओं में नाना रूपों से जगन्माता के दर्शन करने चल लगे। श्री रामकृष्ण इधर दक्षिणेश्वर चले आए, उधर शारदा मणि भी जयराम वाटी लौट गई। दक्षिणेश्वर लौटकर श्री रामकृष्ण साधना में ऐसे तल्लीन हो गए कि उनके मन में से माता, भाई, पत्नी, संसार सब की स्मृति तक विलुप्त हो गई। शारदा देवी अपने पिता के घर पर ग्रामीण वातावरण में बड़ी होने लगी। जागतिक दृष्टि से पिता के घर पर शारदा देवी का जीवन नितांत दुखमय था। पग पग पर उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता, पर इस दारिद्र्य की आंच में तपकर उनका जीवन समुज्वल हो उठा था। दारिद्र्य दर्पण में ही संसार का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ था। उसी के फलस्वरूप उनके हृदय में दीन दुखियों के प्रति अपार दया तथा पापी तापियों के प्रति असीम करुणा थी। संतानहीन, धनहीन, सुखहीन लोगों के प्रति संवेदना से उनका अंतःस्थल पीड़ित हो उठता था। इसलिए उनका शोक हारिणी मंगलदायिनी के रूप में विकास हुआ। विवाह के बाद धीरे धीरे 7 वर्ष व्यतीत हो गए। शारदा मणि 13 वर्ष की हुई। शैशव को पार कर विकसित कैशोर में उनका पदार्पण हुआ, किंतु इस दीर्घ काल के अंदर अपने पति देव से उनका साक्षात्कार नहीं हो पाया। पतिदेव एक के बाद दूसरी साधना में संलग्न थे तथा समाधि के परमानंद में तन्मय थे। इस बीच ना तो वे कामरपुकुर ही आए, न किसी के बारे में उन्होंने कोई खोज खबर ही ली। तो वो ऐसे था कि ठाकुर को माँ के दर्शन हो गए थे, उसके बाद वो कामरपुकुर आए थे, फिर उनकी शादी एंड ऑल हुआ था, विवाह हुआ था। और उसके बाद फिर जब वो इस पे गए थे, इसके बाद फिर जब वापस गए थे वो कोलकाता दक्षिणेश्वर, तो वहां पे उन्होंने फिर सारी साधनाएं करी थी। सारी साधनाएं करने के बाद तब वो फिर भूल गए कि यहाँ पर मेरा विवाह हुआ है या कुछ भी ऐसा है। वो सब कुछ माँ, भाई, बहन, पत्नी सब कुछ भूल के वो यहाँ अपनी सिर्फ साधना में संलग्न थे। अपन ने पढ़ा है कितनी कठोर साधनाएं करी है ठाकुर ने। अपना वेदांत साधना करी और मधुर भाव की साधना करी, ईशा मसीह वाली साधना करी, इस्लाम धर्म की साधना करी, ईसाई धर्म की करी। तो ऐसे सारी साधनाएं उनकी इसी समय हो रही थी। विवाह के बाद धीरे धीरे 7 वर्ष व्यतीत हो गए। शारदा मणि 13 वर्ष की हुई। शैशव को पार कर विकसित कैशोर में उनका पदार्पण हुआ, किंतु इस दीर्घ काल के अंदर अपने पति से उनका साक्षात्कार नहीं हो पाया। पति पत्नी एक
पतिदेव एक के बाद दूसरी साधना में संलग्न थे तथा समाधि के परमानंद में तन्मय थे। इस बीच ना तो वे कामारपुकुर ही आए और ना किसी के बारे में उन्होंने कोई खोज खबर ली। पति गृह में शारदा देवी के सास, जेठ, जेठानी तथा अन्य आत्मीय थे। उनकी सास उन दिनों दक्षिणेश्वर में थी। आत्मियों आत्मियों की इच्छा अनुसार 13 वर्ष की उम्र में शारदा देवी कामरपुकुर आकर कुछ दिन वहां रही। उस समय वे नववधू थी। स्थान भी नवीन था। गांव की सीमा पर स्थित हालदार तालाब में नहाने के लिए अकेले जाने में उन्हें डर लगता था, पर दूसरा कोई उपाय न था। डर डरती हुई घर के पिछले दरवाजे से निकलकर वे इस आशा से खड़ी रहती कि कोई साथी मिल जाए। अपनी ही उम्र की 8 लड़कियों को वहां नहाने जाती देखकर वे उनके साथ हो लेती थी। सब कोई आपस में बातें करते हुए चलने लगी। 4 लड़कियां उनके आगे और 4 पीछे चलती। नहाने के बाद वे सभी उनके घर तक एक साथ आती। प्रतिदिन वे ही 8 लड़कियां नहाने के लिए आ जाते समय उनकी प्रतीक्षा किया करती थी। बहुधा उनके मन में प्रश्न उठता, ये कौन है जो रोज ठिकाने ठीक नहाने के समय आती है। बहुत दिनों के बाद शारदा देवी को पता चला कि वे उस गांव की लड़कियां नहीं, देवी की 8 सहचरियां अष्टनायिका देवी को सबकी दृष्टि के अगोचर घेरे रहती थी। 2 महीने पति गृह में निवास करने के बाद शारदा मणि अपने पितरालय लौट आई। फिर 5-6 महीने बाद पुनः कांवरपुर गई। इस बार वहां पर 1.5 महीने रही। उस समय भी श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में थे। श्री रामकृष्ण के समस्त धर्म और सभी प्रकार के भावों की साधनाएं समाप्त हो चुकी थी। 12 वर्ष व्यापी कठोर और अभूतपूर्व साधनाओं के बाद श्री रामकृष्ण सिद्धि के स्वर्ण शिखर पर आरूढ़ हो चुके थे। उन्होंने संसार के सम्मुख इस सत्य को स्थापित कर दिया था, जितने मत उतने ही पद। ब्रह्मानंद के सुधा सागर में उनका मन निमज्जित हो चुका था। 6 महीने तक अविच्छिन्न रूप से आत्मानंद में निमग्न रहने के उपरांत श्री रामकृष्ण को जगत जननी का आदेश प्राप्त हुआ। भावमुखी होकर रहे। जीव जगत के कल्याण के निमित्त मन को सहज भूमि में लाना आवश्यक था। इसलिए ब्रह्म शक्ति की प्रेरणा से श्री रामकृष्ण को कठिन उदर पीड़ा हुई और उसके फलस्वरूप धीरे धीरे उनका मन देह भूमि पर उतरने लगा। उनका शरीर अस्थि मात्र हो चुका था। उनके कृश शरीर को देखकर रानी रासमणी के जमाई चतुर बाबू विचलित हो उठे। वर्षा के दिन निकटते। वर्षाकालीन गंगा के जल से उनके पेट की बीमारी कहीं अधिक न बढ़ जाए, इस आकांक्षा आशंका से उनके सेवक मथुरा नाथ ने चिकित्सकों के परामर्शानुसार कुछ दिन के लिए उन्हें कामारपुकुर भेजने का निश्चय किया। श्री रामकृष्ण कामारपुकुर गए। साथ में योगेश्वरी ब्राह्मणी और हृदय राम थे। लगभग 7 वर्ष बाद उनको अपने समीप पाकर उनके आत्मीय वर्ग तथा गांव के लोग आनंद विभोर हो उठे। वहां आते ही उन्होंने जयराम वाटी में समाचार भेजा, ब्राह्मणी आइए, तुम भी चली आओ। इन 7 वर्षों में श्री रामकृष्ण ने जिनकी एक बार भी याद नहीं की, जिन्हें वो मानो एकदम भूले हुए थे, उन्हें क्या परम आवश्यकता प्रतीत होने लगी। खबर मिलते ही शारदा देवी कामारपुकुर आ पहुंची। जयराम वाटी में शारदा मणि ने पिछले कुछ वर्षों में अपने पतिदेव के बारे में बहुत कुछ सुना था। फिर दीर्घ काल तक ठाकुर की कोई खोज खबर न लेने के कारण उनका चित्त कुछ क्षुब्ध भी हो गया था। पर कामरपुकुर आते ही शारदा देवी के मन की सारी ग्लानियां दूर हो गई। मन संशय रहित हो गया। आंख कान का द्वंद मिट गया। पतिदेव की स्नेह ममता में उनका सारा क्षोभ बह गया। थोड़े ही दिनों में अपने देव तुल्य पतिदेव की सेवा का भार उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। आंतरिकता और प्रीति के द्वारा श्री रामकृष्ण भी पत्नी को अपने अधिकाधिक समीप आकर्षित करने लगे और उनके जीवन को सर्वांग संपूर्ण बनाने के लिए तत्पर हो उठे। एक और आंखों के समान सामने श्री रामकृष्ण का त्याग, समुज्वल महामहिमामय जीवन, नाना ऐश्वर्य प्रसंग, उनका अपूर्व भावावेश जिस प्रकार शारदा देवी के हृदय पर गंभीर प्रभाव डालने लगा, उसी प्रकार दूसरी ओर श्री रामकृष्ण में संसार के छोटे बड़े सभी कार्यों में निपुणता प्राप्त करने की उचित शिक्षा देने लगे। देव, ब्राह्मण, अतिथि और आर्त जनों की सेवा, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, अपने से छोटे के प्रति सेवा यत्न और स्नेह परायणता, यहाँ तक कि दिए में बत्ती किस प्रकार रखनी चाहिए यह भी बतलाना उन्होंने नहीं छोड़ा। देश काल और पात्र के अनुसार सबके साथ आचरण करने का उपदेश देना उनकी शिक्षा की विशेषता थी। विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापन पर भी बहुत जोर डालते थे। वे अपनी पत्नी से यह भी कहते थे कि नाव या गाड़ी में चढ़ना सबसे पहले और उतरना सबसे अंत में। सब देख दाख कर उतरना ताकि कोई चीज खोने ना पाए। भगवत चर्चा करते हुए एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, चंद्रमा जिस प्रकार सबका मामा है, श्री भगवान भी उसी प्रकार सबके परम आत्मी है। जो कोई उन्हें व्याकुल होकर पुकारता है, उनसे प्रीति करता है, वही उनके दर्शन करता है। यदि तुम उन्हें हृदय से पुकारो तो उन्हें तुम्हें भी उनके
दर्शन मिलेंगे। भगवत साक्षात्कार ही जीवन का ध्येय है, उसके बिना जीवन निरर्थक है। श्री शारदा देवी ने अपने शिव तुल्य पतिदेव के समस्त उपदेशों और सारी शिक्षाओं को हृदय से ग्रहण किया था तथा वेद मंत्रों के भांति अपने जीवन में अक्षरशः उनका पालन किया था। प्रणाम सभी को। आइए सबसे पहले शांति पाठ कर लेते हैं, आज यहीं तक पढ़ते हैं और शांति पाठ कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन डिस्कशन कर लेंगे, आप लोगों के भाव विचार देख सुन लेंगे। आंखें बंद, जो भी हमने पढ़ा उसे हम आत्मसात कर पाए इस भाव से। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमया। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। प्रणाम सभी को। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब आप में से